It is a set of forms taken by a verb to indicate the time of the action in relation to the time of the utterance. Utterance मतलब की ਹੁੰਦਾ है? Speaking. The word utter means speak. Utter means speak. Utter एक verb है, utterance noun हो जाएगा, जब कि speaking noun हो सकता है as a gerund. क्या क्लियर हो रहा है? एंड समटाइम्स ऑल्सो द कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस ये भी दसदा है. एक दा टाइम दसेगा. टाइम मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है. जो आप गल कर रहे हैं वो हिसाब नाल उस टाइम की गल है, उस तो पहलां की गल है कि फ्यूचर की गल होएगी. तो कुछ और भी दसदा है, कंटिन्यूस भी दस दिंदा है, तो कंप्लीटनेस मतलब ये हले कंटिन्यू है या कंटिन्यू सी तो कंटिन्यू होएगा, या फिर कंप्लीट होया हो चुका है या हो चुका सी या हो चुका होएगा, ये भी दसेगा. क्या क्लियर हो रहा है? दैट मीनस आप जी वर्ब है उन्होंने दो हिस्सों च वंड सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड टाइम एंड एक्टिविटी. तुसीं इहनूं एक्शन कह सकते हो. ठीक है, टाइम ते एक्टिविटी. एक्टिविटी किस तरह की है कि वो रेगुलर एक्टिविटी है, कि वो रेगुलर एक्टिविटी है, या जनरल एक्टिविटी है, कि वो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है, चल रही है जो, कि वो परफेक्ट एक्टिविटी है. दैट मीन्स वो केड़ी है? कंप्लीट एक्टिविटी है. कि वो परफेक्ट कंटिन्यूज है, मतलब हाफ कंप्लीट है, हाफ या फिर वह कुछ हिस्सा कंप्लीट है, तो बाकी की है प्रोग्रेसिव. ये सानू किद्दां पता लगता है हाफ कंप्लीट है? आप चेक करांगे. ये चारों तरह दी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट भी हो सकती हैं, पास्ट भी हो सकती हैं, तो फ्यूचर च भी हो सकती हैं. प्रेजेंट का सिंपल भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी. अगेन पास्ट दे भी ये तीनों हो सकते हैं, फ्यूचर दे भी ये तीनों हो सकते हैं. ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਆਪਾਂ को ऑल इन ऑल टोटल कितने टेंसेज है? 12. कितने टेंसेज है? 12. आ क्लियर हो रहा है या आप चेक करते हैं वन बाय वन? सिंपल प्रेजेंट टेंस दा स्ट्रक्चर जो हुंदा है उत्थे आप लिखते हैं पहला सब्जेक्ट, फिर आप लिखते हैं वर्ब, तो फिर आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर उदों यूज होंगे जो आप प्लूरल की गल करिए. प्लूरल की होना चाहिए? सब्जेक्ट. इन केस जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप जो वर्ब है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ यूज करांगे? एस या ईएस. देन आप की यूज करांगे? ऑब्जेक्ट. ਇੱਥੇ जो रूल है स्टार्टिंग ਦੇ सब तो पहले देखते हैं आप सिंगुलर ਦਾ जो कि सब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ वर्ब आएगा, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करांगे? एस या ईएस. ਨਾਲ ਕੀ आएगा? ऑब्जेक्ट. ये पॉजिटिव सेंटेंस होएगा. जे आप नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो आप लिखांगे सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, देन क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट. ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस विच डज देन सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा. इतने ऐसे ही नहीं लगेगा क्योंकि इतने डू के नाल ईएस लगा हुआ है जिन्ना डज बन चुका है. इंटरोगेटिव नेगेटिव के केस डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब ते ऑब्जेक्ट. क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सिंगुलर के केस विच है. एग्जाम्पल दी हुई है ही राइट्स अ लेटर. एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर.
बट जो मैं नेगेटिव सेंटेंस लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ही डज नॉट राइट अ लेटर, राइट्स नहीं आना, क्या आना है राइट। इतने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इतने ई एस आ चुका है, सो तब ई एस हटा देंगे। सो ही डज नॉट राइट अ लेटर। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है विद नो नेगेटिव, देन विल से डज ही राइट अ लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर, व्हेन वी से इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इज इट क्लियर? इन केस ये प्लूरल चला जाता है, देन विल से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दे प्ले क्रिकेट या चेस या फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले चेस, सो दे डू आ जाएगा। डू दे प्ले चेस, डू दे नॉट प्ले चेस। ਜਿਹੜਾ नॉट है वो वर्ब तो पहला आएगा। नॉट ਜਿਹੜਾ वर्ड ਹੁੰਦਾ है याद रखना है वो एडवर्ब ਹੁੰਦਾ है। की ਹੁੰਦਾ है एडवर्ब। नॉट ਜਿਹੜਾ वर्ब जो नॉट जो ਜਿਹੜਾ वर्ड है वो की ਹੁੰਦਾ है एडवर्ब ਹੁੰਦਾ है। इज इट क्लियर? पूछना है कुछ पूछो इत्थे। देखो ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ हैबिट, कस्टम या डेली रूटीन। हैबिट, कस्टम या डेली रूटीन आप सारे चेक करते हैं, फिर एक बार वन बाय वन आप चेक करांगे की है। शोइंग परमानेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी एट प्रेजेंट। प्रेजेंट दे विच कोई परमानेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी है। फैक्ट ऑफ परमानेंट नेचर जिन्होंने आप कहने जनरल फैक्ट या जनरल ट्रुथ। कोटेशंस जेडे प्रेजेंट दे है, बड़े पास दे भी होंगे, बट आप इतने सिर्फ कि गल कर रहे हैं जेडे प्रेजेंट दे। लाइक राम सेज, ही थिंक्स, शी बिलीव्स। राम कहता है, वो सोचता है, वो मनती है। सो इन विविड नरेटिव्स, स्टोरीज फॉर एग्जाम्पल, इन विविड नरेटिव्स या स्टोरीज और हिस्टोरिकल प्रेजेंट। हिस्टोरिकल प्रेजेंट की होंगे पास की कोई स्टोरी है, बट उन्होंने आप इस तरह समझा रहे हैं जिमें कि वो प्रेजेंट च चल रहा हो, जिमें कि हुण उठ्या फिर वो गया। की समझ पा रहे हो? विविड की होंगे विविड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। विविड नरेटिव, नरेटिव की होंगे फस्ट ऑफ ऑल नरेशन जिन्हों आप कहने हैं। नरेट करना की होंगे दसना, कुछ की करना दसना। सो विविड नरेटिव की होंगे, विविड मीनस विच इज ब्राइट, चमकीला हो गया, या फिर जड़ा लेट सपोज वो स्टोरी दस रहा है तो वो इन्नी सोहने तरीके नाल दस रहा है, विविडली दस रहा है कि वो इस तरह लग रहा है जिवें कि प्रेजेंट चल रही हो। की समझ पा रहे हो? इत्थे फ्यूचर इवेंट लिए यूज किया जा सकता है विच इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और ऑफिशियल प्रोग्राम। तो दूसरे एक और फ्यूचर टेंस विच इहनूं यूज किया जाता है इन केस ऑफ क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। आ दो सैपरेट पोर्शन आप देखांगे। ये पोर्शन देखांगे जो आप टाइम की गल कर रहे हैं, सॉरी क्लॉजेस पढ़ांगे आप, उत्थे आप टाइम ते कंडीशन के क्लॉजेस देखांगे। उत्थे आप देखांगे कित्थे प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, हालांकि फ्यूचर का टेंस आप फिर भी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रैस हैबिट, कस्टम ते डेली रूटीन। जनरली आप इस तरह के वर्ड्स को यूज कर लें आप एडवर्ब्स, यूजली, ऑफन, सेल्डम, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, डेली। क्या क्लियर हो रहा है? सो आप ये टेंसेस जेडे सेंटेंसेस लिखते हैं वो वर्ड्स यूज करते हैं।
शी यूजली बिलीव्स एवरीबडी, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਯੂਜ਼ਲੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਲੀ, ਯੂਜ਼ਲੀ, ਜਨਰਲੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ, ਐਵਰੀਡੇ, often। she usually believes everybody, ਇਹ ਜਨਰਲ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟ, ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ she usually believes everybody ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਰਾਮ always comes on time, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। she seldom gets up late, ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਕੁਕਸ ਫॉर मी डेली, the old man goes for a walk in the morning, he plays cricket once a week। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। मैंने दसो ये कुछ पूछना है? नहीं? Simple present tense is used for showing permanent nature of activity at present। permanent nature of activity, present ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ permanent nature of activity, ਜਿਵੇਂ ਕਿ I know him well, मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। I own this house, मैं इस घर ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ she teaches English in DAV college, permanent nature of activity। the cow gives milk, river freezes at high altitude। fact of permanent nature या general truth, the sun rises in the east, honey is sweet। ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या क्लियर हो रहे? कुछ पूछना है जो पूछ सकते हो? ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਫॉर एग्जांपल ਰਾਮ ਸੇਜ਼, ਸੀਤਾ ਸੇਜ਼। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾउन ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾउन ਕਲੌਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਸੇਜ਼, ਸੀਤਾ ਸੇਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਲੀਵਸ ਜਾਂ ਥਿੰਕਸ। vivid narratives or historical events like now Arjun shoots arrow, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੇ ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਰੋ ਨਾਲ। now Netaji addresses the soldiers, is it clear? so ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। नेक्स्ट, सो ये टेंस के और कितने यूज किया जाता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट विच इज ए पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और ऑफिशियल प्रोग्राम, जो कि फिक्स टाइम टेबल का पार्ट है या ऑफिशियल प्रोग्राम का पार्ट है। एग्जाम्पल, द PM अराइव्स US टुमारो। हालांकि तुम देखोगे फ्यूचर की गल लिखी है, बट इतने की लिखा हुआ अराइव्स। सो जेडे ऑफिशियल प्रोग्राम होंगे कि ऑफिशियल प्रोग्राम्स प्राइम मिनिस्टर दे, प्रेजिडेंट दे या CM दे, इस तरह उन्होंने तुसी देखोगे फ्यूचर दे, बट वो किस लिखे हुए हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग, फिक्स टाइम टेबल का एक पार्ट है। द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, फिक्स टाइम टेबल का पार्ट है। Is it clear?
जो आप कहिए द ट्रेन लीव्स एट 5:20 PM, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ 5:20 ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ 5:20 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 5:20 ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ मीनिंग है द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ 7 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ 7 ਵਜੇ है, होएगी नहीं है। नेक्स्ट फ्लाइट 7 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, फिक्स टाइम टेबल है, मतलब वो 7 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ है। आ समझ रहे हो कि नहीं? मैं किसी को कहा कि भाई अगली ट्रेन 5 ਵਜੇ है, जब मैं कहा अगली ट्रेन 5 ਵਜੇ होएगी, होएगी मैं ता कहूँगा जे मैनू की है डाउट है, मैनू पक्का नहीं पता, मैनू फिक्स टाइम टेबल का नहीं पता। इज इट क्लियर? सो हालांकि वो प्रेजेंटली नहीं है, आनी फ्यूचर चाहिए या फ्यूचर का इवेंट है, बट उन्होंने सिंपल आप फिर भी आप एक्सप्रैस किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन फ्यूचर टेंसेस इन केस ऑफ टाइम और एंड ऑफ कंडीशन, सो जो टाइम या कंडीशन की गल होवे, जो बिफोर, आफ्टर, वैन, ये वर्ड्स जो आप यूज करते हैं, तो इफ वाले वर्ड्स सेंटेंसेस जो आप यूज करते हैं आप कहते कंडीशनल। इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द टेस्ट, सो इफ यू वर्क हार्ड ये कंडीशन है, ये किस लिखी हुई है? सिंपल प्रेजेंट। ही विल हैव कॉल्ड मी बिफोर ही अराइव्स, सो बिफोर ही अराइव्स ये टाइम बारे दस रहा है कदों वो करेगा कॉल। सो आप लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस दे विच या प्रेजेंट सिंपल। क्या क्लियर हो रहा है? इन्हों विचों कुछ पूछना है पूछ सकते हो, ये आप चेक करांगे नेक्स्ट। मैं फिर दस दिना ये वाला पोर्शन आप जो क्लॉजेस करांगे उस मैं तुहानूं होर डिटेल च दसूँगा। बाकी कुछ पूछना है पूछ सकते हो। जनरल हैबिट, कस्टम, डेली रूटीन, शोइंग परमानेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी एट प्रेजेंट, फैक्ट ऑफ परमानेंट नेचर, जनरल ट्रुथ, quotations, vivid narratives, future event which is a part of fixed timetable or official program, yeah, in future tense in clauses of time and of condition. Present continuous tense, present continuous tense किथे यूज होता है? कंटिन्यूस मीनस ए प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है, वर्ब दे नाल आपां की यूज करांगे ING, तो फिर आपां नूं प्रेजेंट है कि पास्ट है किद्दां पता लगेगा? इज, एम, आर तो, जे पास्ट हुंदा तां कित्थों? वॉज, वर तो। ये पिछे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग की होएगा सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। ही इज प्लेइंग चेस, they are not playing chess, is he playing chess, are they not playing chess? so इत्थे is ते are सानू समझ आ रहा है किहदे कॉलनी लगाया गया है? सिंगुलर प्लूरल। इज इट क्लियर? ए यूज कित्थे हुंदे है? Present continuous tense is used for an action going on at the time of speaking that is temporary in nature. So किहदे लई यूज किया जाता है? उस एक्शन दे लई जिहड़ा कि गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
टेंपरेरी है वो। सेकेंड, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, जो कि ऑलरेडी आप नियर फ्यूचर च अरेंज कर चुके हैं या अरेंज हो चुका है। थर्ड, विच इज़ नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर एक्सप्रैसड विद ऑलवेज। कई बार आप ऑलवेज लिख के ना एक इस तरह का सेंटेंस लिख दें जिहड़ा कि स्पीकर नूं पसंद नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? जिमें कि इफ आई से ही इज ऑलवेज टीचिंग, मैं की कह रहा है, ही इज ऑलवेज टीचिंग, ही इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, शी इज ऑलवेज क्राइंग। ठीक है, सो कंटिन्यूअस टेंस है, बट की इदा हो रहा है कि इफ ऐसे शी इज ऑलवेज क्राइंग, कि हुणे क्राई रो रही है। ਆਪਾਂ कंटिन्यूअस टेंस कदों लिखे दा जो प्रेजेंट च वो एक्टिविटी चल रही होवे। नहीं समझ आ रहा? कंटिन्यूअस कदों लिखते हैं जो प्रेजेंट से वो एक्टिविटी चल रही होवे। तो जे मैं कहां शी इज ऑलवेज क्राइंग कि वो हुण रो रही है, नहीं, बड़ो इस तरह हमेशा कर दी है, वो रेगुलर एक्टिविटी है। शी इज ऑलवेज क्राइंग, बट ये चीज चंगी नहीं है। सो स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, जो उन्होंने किसी दूसरे परसन दे विच कोई पर्टिकुलर आदत या कोई चीज़ चंगी नहीं लगती, उन्होंने वो इस तरह लिख सकता है, ऑलवेज लिख के। सो पहले आप चेक करते हैं, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट इज टेम्परेरी इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के की कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। कि सानू इदा पता है कुछ कितनी देर हो गई खेलदियां नूं या कितनी देर खेलना, कुछ अपन इदा कुछ नहीं पता, सिर्फ इन्ना पता है भी वो लड़के खेल रहा है। शी इज सिंगिंग, वो गा रही है। आई एम रीडिंग टर्निंग पॉइंट्स, मैं पढ़ रहे हैं। दूसरा की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। आने वाले टाइम दे विच आपां कोई एक्शन होना सी, उन्होंने हुणे अरेंज कर लिया। जिवें कि आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। देखो इत्थे इदा नहीं है, ये वैसे आई विल गो टू सिनेमा टुनाइट। मैं आज सिनेमा जाऊंगा, मैं आज सिनेमा जा रहा है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जा रहा है। दोनों च फर्क ही पै जाता है कि आप फ्यूचर की एक्टिविटी जो हुण ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं, दैट मीनस वो कन्फर्म है कि इदा होएगा। तो आप फिर फ्यूचर च ना लिख के किस लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुसीं देखोगे कई फ्यूचर टेंस प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखे जाते हैं। कई फ्यूचर टेंस प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिखे जाते हैं। आप देखेंगे भी नैक्सट जो फ्यूचर का पोर्शन करांगे उस देखेंगे कि काफ़ी सारे टेंस आप फ्यूचर च भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट च भी लिख सकते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस च भी लिख सकते हैं। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, कि ये फ्यूचर का इवेंट है, कि फ्यूचर का इवेंट है कि प्रेजेंट का है? फ्यूचर का है। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। सो माई अंकल विल अराइव टुमारो की जगह इज अराइविंग क्यों लिखा है? मेरे अंकल कल आओगे या पहुंचोगे, मेरे अंकल कल आ रहे हैं, इस तरह क्यों लिखा है? क्योंकि हुण तो वो गड्डी बह गए, हुण तो तुर पे, हुण तो उन्होंने आना ही आना है। आ समझ पा रहे हो? Present continuous tense is used for an action which is not to the liking of the speaker expressed with always, like she is always teaching her children. She is always teaching her children. ध्यान रखना है, ये जो पोर्शन है, ये जिहड़ा पर्सन है, स्पीकर है,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਫ ਦ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੰਬਲਿੰਗ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਫ ਐਸੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੰਬਲਿੰਗ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਪਰਸਨ ਕਹੇਗਾ? ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्लियर हो रहा है? She is always praising, he is always praising his friends. हमेशा अपने दोस्तों की प्रशंसा करता रहता है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? नेगेटिव हो सकता है, हमारे दोस्त गलत काम करने पे भी थोड़ा प्रशंसा करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई दोस्त माड़ा है ही नहीं। क्या समझ पा रहे हो? So something which is not liking to the speaker, so he can use to express that event using always in present continuous tense. Is it clear?